सलाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं प्रवीण बघवार इस सिमडेगा के बेहतरीन मैदान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। और उड़ीसा और झारखंड की बेटियां आमने सामने, दोनों पड़ोसी राज्यों की बेटियां आमने सामने। और इस मैच के लिए एम्पायर्स होंगे निशा देवी और शिवानी शर्मा। और ये मुख्य अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए इस वक्त दोनों एम्पायर तैयार, निशा देवी और शिवानी शर्मा। कुछ ही क्षणों के मध्य ये बहुत ही कड़ाके की टक्कर, धमाकेदार, शानदार, जानदार मैच शुरू होने वाला है। और इस मैच के एम्पायर्स होंगे निशा देवी और शिवानी शर्मा। ये मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे उपायुक्त महोदय श्री सुशांत गौरव खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए इस वक्त उनको ये फूल गुच्छा उपहार के तौर पर झारखंड की बेटी देते हुए, प्रदान करते हुए, परिचय बताते हुए हमारे उपायुक्त महोदय। और ये आप देख सकते हैं लाल रंग की जर्सी में झारखंड की बेटियां और पीले रंग की जर्सी में उड़ीसा की बेटियां, दोनों ही पड़ोसी राज्यों की बेटियां एक दूसरे के साथ टकराने के लिए तैयार पूरी तरह से। परिचय प्राप्त करते हुए हमारे उपायुक्त महोदय सुशांत गौरव, एम्पायर्स दोनों अनुभवी एम्पायर्स निशा देवी और शिवानी शर्मा उड़ीसा की बेटियों के साथ में इस वक्त परिचय लेते हुए हमारे उपायुक्त महोदय। मैं जब तक मैच शुरू नहीं होता है तब तक आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गोलकीपर की भूमिका निभाएंगे अनुपमा होरो हॉकी झारखंड की तरफ से, निराली कुजूर। और कैप्टन होंगी नीरू कुल्लू, एडलिन बागे, रीना कुमारी, फुलमणि भेंगरा, निशा मिंज, बालो होरो, पूर्णिमा बरवा, बिनिमा धान जो सबसे ज्यादा गोल दाग चुके हैं इस मैच में, स्मिता किरकेटा, अंकिता बरला, रजनी किरकेटा, स्वीटी डुंगडुंग, पार्वती टोपनो, जसिंता लुगुन और अनुप्रिया सोरेंग, साथ में अंकिता डुंगडुंग और तारिणी कुमारी कोच की भूमिका में तारिणी कुमारी। और उड़ीसा के खिलाड़ियों का नाम इस प्रकार से है। गोलकीपर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे आपको हर्ष रानी और सोनाली एक्का, रोसी खलखो, निशा डडेल, बिनीता मिंज, प्रेमशिला बागे, दीपिका बरवा, करुणा मिंज, सुरेखा बहला, अमीषा एक्का, ज्योति खाखा, प्रियंका कुजूर, आनंदिता टोप्पो जो कैप्टन की भूमिका में होंगी इस मैच में, रंभा कुजूर, कनिका किरकेटा, मोनिका तिर्की, स्वाइन शैली सुमन और प्रतिमा बारवा झारखंड की तरफ से। एम्पायर निशा देवी झारखंड की तरफ से और शिवानी शर्मा जो इंडियन टीम की एम्पायर्स। टेक्निकल ऑफिसर सौरभ शर्मा झारखंड की तरफ से और उड़ीसा की तरफ से प्रामाणिक कुछ ही क्षणों में खेल शुरू होने वाला है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस मैच का, वो मैच बहुत जल्द आपके बीच में होने वाला है। ये सिमडेगा के खूबसूरत मैदान में, इस टर्फ मैदान में एक बार फिर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले जमाने में कहा करते थे लोग, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन ये कहावत बिल्कुल तरह से गलत साबित आज के जमाने में। आज खेल के भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी बना सकते हैं, संवार सकते हैं। दोनों एम्पायर तैयार, निशा देवी और शिवानी शर्मा। कुछ ही क्षणों के बीच मैच शुरू होने वाला है। इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही भिसिल बजती है मैच का शुभारंभ, आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा।
ये मैच शुरू होने वाला है। कुछ ही लम्हों में मैच शुरू हो जाएगा, जिसका इंतजार हम बेसब्री से कर रहे थे। और दोनों एम्पायर्स तैयार, निशा देवी और शिवानी शर्मा, बहुत ही अनुभवी एम्पायर्स दोनों। ओडिशा और झारखंड की टीम आमने सामने, दोनों ही पड़ोसी राज्यों के बीच में टक्कर होने की उम्मीद। लाल रंग की जर्सी में झारखंड की टीम, झारखंड की बेटियां, और पीले रंग की जर्सी में ओडिशा की बेटियां आमने सामने टक्कर देने के लिए तैयार एक दूसरे को। मैच का इंतजार, चंद मिनटों का समय बाकी और बहुत जल्द मैच शुरू होने वाला है। आप कहीं जाइएगा मत, मैच का आनंद उठाइए। ये झारखंड के बेटियों के बीच में और उड़ीसा के बेटियों के बीच में टक्कर होने की संभावना। सिमडेगा का मौसम, जहां तक मौसम का सवाल है, धूप खिली हुई है मैदान पर, कड़ी धूप और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं झंडे लहराते हुए मैदान के चारों ओर, स्टेडियम के चारों ओर। 11वां राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट 2021 स्थान सिमडेगा। सिमडेगा के कृत्रिम घास के इस खूबसूरत मैदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ ही क्षणों में खेल शुरू होने वाला है। भिसिल बजने का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में भिसिल बजने की उम्मीद। एम्पायर्स तैयार, दोनों अनुभवी एम्पायर्स निशा देवी और शिवानी शर्मा। ये भिसिल बजी और इसी के साथ गेम का शुभारंभ। ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच, झारखंड वर्सेस उड़ीसा, जो दोनों पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड के बेटियों के पास गेंद इस समय, जबरदस्त प्रहार, लेकिन वहां पर रोकने में कामयाब 10 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। 10 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास 19 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा झारखंड के लिए, और ये है अनुप्रिया सोरेन। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अनुप्रिया सोरेन फ्री हिट लेने की तैयारी में। अनुप्रिया सोरेन 19 नंबर की खिलाड़ी, और एक बार फिर बाइक पास दिया बेहतरीन अंदाज में, जबरदस्त प्रहार। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, जबरदस्त तरीके से प्रहार करने का प्रयास किया था वहां पर झारखंड की बेटी ने, और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। उड़ीसा के खिलाड़ी, ये 19 नंबर के खिलाड़ी, एक बार फिर से अनुप्रिया सोरेन अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर उड़ीसा की बेटी मौजूद, और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। उड़ीसा की तरफ से कप्तानी की भूमिका निभा रहे आनंदिता टोप्पो। आनंदिता टोप्पो इस बार झारखंड की बेटी के पास गेंद, आगे बढ़ाने का प्रयास, साइड लाइन से बाहर, फ्री हिट। जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, बहुत जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास वहां पर लंबी कद के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से, 4 नंबर के खिलाड़ी, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी नीरू कुल्लू, जो टीम की कैप्टन है। एक बार फिर फ्री हिट लेते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए बाइक पास निकाल दिया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल सर्कल के अंदर, और जबरदस्त प्रहार वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। और एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए यहाँ पर, और आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर बाइक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकाल दिया है, और ये खतरा हो सकता है उड़ीसा के लिए। 11 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ में पूर्णिमा बरवा के द्वारा, और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन झारखंड और उड़ीसा के बीच में। बाइक पास दिया 19 नंबर के लिए, एक बार फिर से 19 नंबर के खिलाड़ी अनुप्रिया सोरेन निकाल दिया है बिल्कुल सर्कल के अंदर, लेकिन वहां पर निकालने में कामयाब रहे डिफेंडर्स, उतना कमजोर नहीं, बहुत ही सूझबूझ के साथ निकालने का प्रयास। एक बार फिर से उड़ीसा के हाथ में गेंद, आगे बढ़ाने का प्रयास 10 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से अमीशा एक्का। अमीशा एक्का के पास गेंद, आगे बढ़ाने का प्रयास, बहुत ही खूबसूरत तरीके से 9 नंबर के पास में गेंद चली गई, लेकिन एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी 4 नंबर के नीरू कुल्लू के पास। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, उड़ीसा के लिए फ्री हिट।
ओडिशा के लिए फ्री हिट का मौका, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पास निकाला है, अपने साथी खिलाड़ी को जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, वहां पर एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। कड़ी नजर रखे हुए हैं दोनों एम्पायर्स, बहुत ही अनुभवी एम्पायर्स, एक्सपीरियंस की कमी नहीं। और यह जबरदस्त प्रहार, लेकिन वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद, ये झारखंड के खिलाड़ी के पास, डिफेंडर्स के पास गेंद एक बार फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, अपने साथी खिलाड़ी की तलाश निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर गेंद रोकने में कामयाब रहे ओडिशा के खिलाड़ी 10 नंबर के, लेकिन गिर पड़े। वहां पर एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। जबरदस्त तरीके से ये खेल चलता हुआ, ये शुरुआती क्षण, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फिर एक बार फाउल का इशारा किया। उड़ीसा के पक्ष में गेंद, उड़ीसा के खिलाड़ी 12 नंबर के खिलाड़ी बैक पास देने में कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर से फाउल का इशारा, झारखंड के पक्ष में फ्री हिट, उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट। और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और झारखंड के लिए एक मौका फ्री हिट का। झारखंड के खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी, चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर खतरा हो सकता है झारखंड के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर बचाने में कामयाब रहे झारखंड की बेटी। और एक बार फिर 12 नंबर के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से बिनिमा और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और एक बार फिर फ्री हिट का मौका। फ्री हिट लेते हुए झारखंड के खिलाड़ी, 6 नंबर के खिलाड़ी, तेज तर्रार खिलाड़ी, बैक पास दिया है बेहतरीन अंदाज में, जबरदस्त प्रहार वहां पर और एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जबरदस्त मैच चलता हुआ झारखंड और ओडिशा के बीच में, दोनों पड़ोसी राज्य एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हुए ये खाता खोलने के लिए अभी शुरुआती क्षण मैच के, और ये उड़ीसा की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। लाजवाब खेल दोनों टीम के खिलाड़ियों के द्वारा, बेमिसाल खेल दोनों टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। झारखंड और ओडिशा पड़ोसी राज्यों के बीच में टक्कर चलती हुई इस वक्त झारखंड के इस सिमडेगा जिला के ये स्टो टर्फ मैदान में। कड़ी धूप, झारखंड के खिलाड़ी साइड लाइन से बाहर, गेंद उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट। 12 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से प्रियंका कुजूर फ्री हिट लेती हुई बहुत ही खूबसूरती के साथ, एक बार फिर उड़ीसा के पक्ष में फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। गेंद पैर से टकराई और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ, गेंद गोल लाइन से बाहर। कस भरा मुकाबला झारखंड और ओडिशा दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में गोल रहित बराबरी पर चलता हुआ यह प्रथम क्वार्टर का मैच, फर्स्ट क्वार्टर का मैच चलता हुआ बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पर साइड लाइन से बाहर चली गई है गेंद। एक बार फिर गोल होने का खतरा, वहां पर एक मौका हो सकता है, लेकिन डिफेंडर्स मजबूत वहां पर उड़ीसा की, और निकालने में कामयाब रहे गेंद। और अपने साथी खिलाड़ी की तलाश करते हुए उड़ीसा के खिलाड़ी चकमा देने का प्रयास, बैक पास बेहतरीन अंदाज में दे दिया है 12 नंबर के लिए, और 12 नंबर ने निकाल दिया है एक बार फिर से 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से विनीता मींज, एक बार फिर मौका हो सकता है झारखंड के लिए, और जबरदस्त मौका का हो सकता है झारखंड के लिए गोल होने का उम्मीद, लेकिन यहां पर एक बार फिर से बाहर, सर्कल से बाहर, एक बार फिर गोल, और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पहला गोल दागते हुए झारखंड की बेटियों के द्वारा। धड़ाधड़ अंदाज में ये पहला गोल खाता खोलते हुए झारखंड की बेटियां। वाह झारखंड की बेटियां, आप पर नाज है हमें, सिमडेगा वासियों को, झारखंड वासियों को। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड की बेटियों के द्वारा खाता खोलते हुए ये प्रथम क्वार्टर का मैच चलता हुआ 1-0 से आगे झारखंड की बेटियां। 16 नंबर के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से बहुत ही सूझबूझ के साथ स्वीटी डुंगडुंग, और ये गेंद साइड लाइन, ये गोल लाइन से बाहर चली गई। गोल लाइन से बाहर, और 16 गज की हिट ओडिशा को। 1-0 से आगे झारखंड की टीम। बहुत ही सूझबूझ के साथ लाजवाब खेल का प्रदर्शन, कमाल का खेल का प्रदर्शन झारखंड की बेटियों के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। एम्पायर खिलाड़ी को कुछ समझाते हुए ये एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ। ओडिशा के पक्ष में गेंद
उड़ीसा के खिलाड़ी बेहतरीन पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर से निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटियां मौजूद, झारखंड के खिलाड़ी मौजूद। एक बार फिर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। दोनों एम्पायर कड़ी नजर रखे हुए हैं दोनों मैदान के 22 खिलाड़ी के ऊपर। ये एम्पायर्स के लिए भी कोई मामूली बात नहीं कि मैदान के सभी खिलाड़ियों को अपने नजर में कैद करके रखें। एक बार फिर उड़ीसा की बेटियां, मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर झारखंड के 20 नंबर के खिलाड़ी अंकिता डुंगडुंग, तेज तरार खिलाड़ी, आगे बढ़ाने का प्रयास 8 नंबर के लिए निकाल दिया है। 8 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही सूझबूझ के साथ, खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास, बिल्कुल प्रोखरना सर्कल के अंदर और ये शूटिंग सर्कल के अंदर, लेकिन गेंद एक बार फिर उड़ीसा के पक्ष में। उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए पास देने का प्रयास, फाउल का इशारा किया एम्पायर ने। एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए। झारखंड के खिलाड़ी फ्री हिट लेते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास, बाइक पास दिया 8 नंबर के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर 8 नंबर के खिलाड़ी फुलमणि भेंगरा बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं, लंबे गति खिलाड़ी हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो। 10 नंबर खिलाड़ी के पास इस समय गेंद बालो होरो के पास और अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल देने का प्रयास, लेकिन वहां पर गोल लाइन से बाहर गेंद। खचाखच दर्शकों से भरा हुआ मैदान, मैदान के चारों ओर दर्शक उत्साह के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ और पूरे मन के साथ मैच का आनंद उठाते हुए उड़ीसा की बेटी इस समय गेंद को आगे निकालने का प्रयास करती हुई बहुत ही खूबसूरती के साथ, तेज तरार खिलाड़ी, लेकिन वहां पर 3 नंबर के खिलाड़ी मौजूद और ये 3 नंबर के खिलाड़ी हैं निराली कुजूर, बहुत ही तेज तरार झारखंड की तरफ से। झारखंड के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ, ये बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए, बिल्कुल शूटिंग सर्कल के अंदर खिलाड़ी गिर पड़ी, वहां पर जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास और एक बार फिर मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन डिफेंडर्स तैनात और गेंद को बाहर निकालने में कामयाब रही। इस वक्त गेंद साइड लाइन के करीब और ये साइड लाइन से बाहर चली जाएगी। झारखंड और उड़ीसा के बीच में ये कड़ा मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल का मैच, और इस समय झारखंड 1-0 से आगे। उड़ीसा की बेटियां आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बार फिर मौका हो सकता है, मौका बना सकते हैं बिल्कुल डी बॉक्स के अंदर, और एक मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन गोलकीपर का बेहतरीन बचाव, एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन बचाव और झारखंड की बेटियों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत बचाव, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गोलकीपर अनुपमा होरो के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बचाव, बहुत ही बेहतरीन बचाव, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और ये फ्री हिट झारखंड के लिए 10 नंबर के खिलाड़ी बालो होरो, लंबे कद के खिलाड़ी 5 नंबर के लिए निकाल दिया है, एडलिन के लिए निकाल दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ जबरदस्त प्रहार वहां पर, लेकिन वहां पर चीन की दीवार की तरह उड़ीसा की खिलाड़ी मौजूद, अपने साथी खिलाड़ी के लिए 14 नंबर के लिए निकाल दिया है, रंभा कुजूर के लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, और ये खिलाड़ी गेंद के लिए झपटते हुए चीते की तरह, और ये आगे बढ़ाने का प्रयास 16 नंबर के खिलाड़ी इस समय स्वीटी डुंगडुंग आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर मौजूद उड़ीसा के खिलाड़ी, और आगे बढ़ाते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत ही बढ़िया पास वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। 13 नंबर के खिलाड़ी के लिए एक बार फिर से निकाल दिया है। 10 नंबर के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बालो होरो, उड़ीसा की तरफ से अमीशा एक 10 नंबर के खिलाड़ी, मौका हो सकता था लेकिन हवा में शॉट खेल बैठे खिलाड़ी और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। आप हवा में शॉट नहीं खेल सकते हैं, ये क्रिकेट और फुटबॉल का मैच नहीं है, आप हॉकी का मैच खेल रहे हैं। फ्री हिट झारखंड के लिए लंबे कद के खिलाड़ी 10 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, गलत पास वहां पर 4 नंबर के खिलाड़ी निशा आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर झारखंड के 3 नंबर के खिलाड़ी निराली कुल्लू बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 10 नंबर के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ एक मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, ब्रोकन सर्कल के अंदर बिल्कुल, और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट उड़ीसा की टीम को
10 नंबर के लिए निकाल दिया उड़ीसा के खिलाड़ी के लिए। एक मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन वहां पर मौजूद डिफेंडर्स, झारखंड की डिफेंडर्स एक बार फिर गेंद के लिए जद्दोजहद और निकालने में कामयाब रहे झारखंड के खिलाड़ी, लेकिन अंपायर ने फाउल का इशारा किया। खचाखच दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम सिमडेगा का स्टो टर्फ मैदान जबरदस्त तरीके से भरा हुआ। यहाँ रग रग में हॉकी बसता है, नस नस में हॉकी बसता है और हॉकी के प्रति यहाँ के लोगों में लगाव, प्यार, जोश, जुनून। एक बार फिर से मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन दिशाहीन हिट और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। बहुत ही बेहतरीन मौका था, लेकिन दिशाहीन हिट लगाई वहां पर 9 नंबर के खिलाड़ी ने। 9 नंबर के खिलाड़ी निशा मिंज। एक बार फिर ओडिशा के खिलाड़ी के पास गेंद, 11 नंबर के खिलाड़ी, एम्पायर फाउल का इशारा किया। ओडिशा के पक्ष में गेंद, बैक पास देने का प्रयास, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटी मौजूद पहले से और अपने 3 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लंबे लंबे कद से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ जबरदस्त पास वहां पर 11 नंबर के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, लेकिन खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, देखना होगा रोक पाते हैं या नहीं। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन झारखंड के बेटियों के द्वारा। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट। उड़ीसा की बेटियां जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास, खूबसूरती के साथ, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी आगे बढ़ाते हुए 7 नंबर के खिलाड़ी, और ये है दीपिका बरुआ। बैक पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए 4 नंबर के लिए, और निशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन यह साइड लाइन से बाहर चली गई गेंद। एक बार फिर समानांतर पास दे दिया है झारखंड की बेटी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद पहले से, और ये अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है। 12 नंबर के खिलाड़ी ने एक बार फिर 5 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बिनाती मींस के लिए। आगे बढ़ाते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही सूझबूझ के साथ एक मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर। झारखंड और उड़ीसा के बीच में ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। झारखंड के पक्ष में गेंद इस वक्त जबरदस्त प्रहार, एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास वहां पर, लेकिन रोकने में कामयाब रहे उड़ीसा के खिलाड़ी। एक बार फिर झारखंड के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन उड़ीसा के पक्ष में एक बार फिर गेंद, बेहतरीन पास उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा आगे बढ़ाते हुए इस समय उड़ीसा के खिलाड़ी बेहतरीन अंदाज में 5 नंबर के खिलाड़ी के लिए, और ये 14 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। और इस प्रकार से पहला क्वार्टर समाप्त होता हुआ, और ये पहले क्वार्टर में झारखंड की टीम 1-0 से आगे, और ये 2 मिनट का ब्रेक। जब मैच दोबारा शुरू होगा मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।
और इसी बीच दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ झारखंड और उड़ीसा की टीम आमने सामने, और उड़ीसा की बेटी 8 नंबर की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटी मौजूद और रिवर्स स्वीप के जरिए अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा 1-0 से आगे। जबरदस्त प्रहार वहां पर झारखंड की बेटी के द्वारा, लेकिन वहां पर उड़ीसा की बेटी मौजूद और बैक पास बेहतरीन अंदाज में दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 12 नंबर के खिलाड़ी ने, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। प्रियंका कुजूर 12 नंबर की खिलाड़ी, फाउल बनाने में माहिर। जबरदस्त प्रहार, और वहां पर एक मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन वहां पर ड्रिबलिंग करते हुए रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास और गोलकीपर का बेहतरीन बचाव। गोलकीपर अनुपमा होरो का बेहतरीन बचाव, बहुत ही खूबसूरत बचाव वहां पर। एक बार फिर उड़ीसा के लिए फ्री हिट, लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया था एम्पायर ने, और एक बार फिर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास और बिल्कुल शूटिंग सर्कल के अंदर गोल करने का प्रयास, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स मौजूद और आगे बढ़ाने में कामयाब, निकालने में कामयाब, अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। एक बार फिर फ्री हिट लेते हुए झारखंड के खिलाड़ी, उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद वहां पर, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी 14 नंबर के खिलाड़ी, और ये रंभा खुजूर 14 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से। एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है 4 नंबर के लिए, और जबरदस्त हिट, वहां पर एक मौका हो सकता है, जबरदस्त हिट, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी रोकने में कामयाब नहीं, और गेंद गोल लाइन से बाहर। जबरदस्त मैच चलता हुआ झारखंड और उड़ीसा के बीच में। झारखंड की बेटी इस समय फ्री हिट लेते हुए, जबरदस्त प्रहार, और वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, और साइड लाइन से, ये बैक लाइन से बाहर गेंद। उन्नीस नंबर के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से अनुप्रिया सोरेंग, आगे बढ़ाने का प्रयास, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। 5 नंबर की खिलाड़ी इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास, एडलिन ने एक बार फिर से 19 नंबर के लिए निकाल दिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। गेंद गोल लाइन से बाहर। फ्री हिट ओडिशा के लिए, ओडिशा के खिलाड़ी फ्री हिट लेने की तैयारी में। वहां पर गेंद छीनने का प्रयास, लेकिन उड़ीसा के खिलाड़ी, तेज तरार खिलाड़ी मौजूद वहां पर। एक बार फिर 12 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, एक बार फिर मौका हो सकता है झारखंड के लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। पहला पेनल्टी कॉर्नर इस मैच का, जहां तक सवाल है, पहला पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ झारखंड की टीम को, झारखंड की बेटियों को। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी बीच पेनल्टी कॉर्नर के लिए तैयार झारखंड की बेटी। जबरदस्त पुश, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, और एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। अनुभवी एम्पायर्स दोनों, निशा देवी और शिवानी शर्मा, ये पुश लेने के लिए तैयारी। 5 नंबर के खिलाड़ी एडलिन बागे पुश लेने की तैयारी, पुश लेने के लिए विसिल बज चुकी है, और ये बेहतरीन पुश, जबरदस्त प्रहार, और ये बहुत ही बेहतरीन बचाव गोलकीपर के द्वारा। एक बार फिर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है उड़ीसा के खिलाड़ियों के द्वारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद साइड लाइन से बाहर, गेंद साइड लाइन से बाहर। 7 नंबर के खिलाड़ी, बहुत ही लंबा ऊंचा स्कूप लगा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए,
और वहां पर झारखंड की बेटी मौजूद, 20 नंबर की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास, ये चकमा देने का प्रयास साइड लाइन के करीब और बेहतरीन रिवर्स स्वीप के जरिए पास। एक बार फिर बेहतरीन पास निकाल दिया 8 नंबर के लिए, फुलमनी भेंगरा के लिए तेज तरार खिलाड़ी। एक बार फिर से मौका हो सकता है झारखंड के लिए। 12 नंबर के खिलाड़ी ने एक बार फिर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद बैक लाइन से बाहर। खचाखच दर्शकों से भरा हुआ यह मैदान झारखंड की बेटियों को देखने के लिए सिमडेगा के दर्शक पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं और उत्साह बढ़ाते हुए, खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हुए, बहुत ही खूबसूरत मौसम खेल के लिए, धूप खिली हुई है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और इसी बीच झारखंड और उड़ीसा के बीच आमने सामने दोनों पड़ोसी राज्य आमने सामने। इस समय दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ 1-0 से आगे झारखंड की टीम। झारखंड के खिलाड़ी 16 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के निकालने के प्रयास, लेकिन वहां पर रोक नहीं पाए और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट झारखंड को मिलता हुआ। झारखंड की बेटी फ्री हिट लेती हुई बहुत ही खूबसूरती अंदाज में 12 नंबर के खिलाड़ी, और ये है बिनिमा, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, गोल दागने में माहिर, और गेंद बैकलाइन से बाहर। एक बार फिर 4 नंबर के खिलाड़ी जो कैप्टन टीम की नीरू कुल्लू, और मौका हो सकता है। जबरदस्त जबरदस्त गोल, बहुत ही जबरदस्त गोल ये दूसरे क्वार्टर में दनादन अंदाज में गोल दागते हुए झारखंड की बेटियों के द्वारा। वाह 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 वाह, क्या कहना झारखंड की बेटियां, नाज है आप पर हमारे सिमडेगा वासियों को। क्या बात है, क्या बात है, दनादन अंदाज में गोल दागते हुए झारखंड की बेटियों के द्वारा। काबिले तारीफ, लाजवाब खेल, कमाल का खेल खेलते हुए झारखंड की बेटियां। 4 नंबर की नीरू कुल्लू जो टीम की कप्तान, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। फिर हिट का मौका, जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास चुके खिलाड़ी। एक बार फिर झारखंड के पक्ष में 19 नंबर के खिलाड़ी अनुप्रिया सोरेंग आगे बढ़ाने का प्रयास, चकमा देते हुए, ड्रिबलिंग करते हुए, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 16 नंबर के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर से 12 नंबर के खिलाड़ी चुके, वहां पर ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत ही बेहतरीन पास, वहां पर उड़ीसा के लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटियां मौजूद, बैक पास दिया है उड़ीसा के खिलाड़ी ने। 7 नंबर के खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के साथ, लेकिन वहां पर गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और फ्री हिट झारखंड की टीम को मिलता हुआ। जबरदस्त प्रहार झारखंड की बेटी के द्वारा, लेकिन एक बार फिर झारखंड की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ। एक बार फिर 6 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन इस वक्त गेंद बैकलाइन से बाहर चली गई और झारखंड के लिए फ्री हिट। उड़ीसा और झारखंड के बीच में ये दूसरा क्वार्टर का मैच चलता हुआ और ये 2-0 से आगे झारखंड की टीम। और एक बार फिर से मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन वहां पर 16 नंबर के खिलाड़ी चूके खिलाड़ी गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, निकाल दिया है। एक बार फिर से 12 नंबर के खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर। उड़ीसा के लिए फ्री हिट। उड़ीसा के खिलाड़ी फ्री हिट लेने की तैयारी, 12 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त तरीके से। एक बार फिर मौका हो सकता है और ये बचाने में कामयाब गोलकीपर के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत बचाव उड़ीसा की गोलकीपर अमीषा कुल्लू। बहुत ही बेहतरीन बचाव गोलकीपर के द्वारा उड़ीसा की तरफ से। और ये झारखंड की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, तेजी के साथ चकमा देते हुए, जबरदस्त प्रहार, वहां पर आक्रमण करने का प्रयास। 8 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा के मौजूद, वहां पर अपने साथी खिलाड़ी की तलाश करते हुए 16 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत ही खूबसूरती के साथ। लेकिन एक बार फिर उड़ीसा के पक्ष में 4 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है एक बार फिर से, और ये आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ उड़ीसा के खिलाड़ी। एक बार फिर 16 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से मोनिका तिर्की
14 नंबर के लिए, और ये 14 नंबर के खिलाड़ी लम्हा कुजूर बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास। मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। गेंद पैर से टकराई और फाउल का इशारा। बैक पास 12 नंबर के लिए, जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से बैक पास 5 नंबर के लिए आगे बढ़ा दिया है, लेकिन 4 नंबर के कैप्टन तैयार तैनात लंबे कद के खिलाड़ी और निकालने में कामयाब रहे अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तालमेल के साथ, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाते हुए मौका हो सकता है झारखंड के लिए। एक बार बेहतरीन मौका, और ये बेहतरीन बचाव गोलकीपर का, बहुत ही बेहतरीन बचाव गोलकीपर हर्ष रानी, बेहतरीन बचाव। झारखंड के पक्ष में फ्री हिट लेते हुए बहुत ही बढ़िया तेज तरार खिलाड़ी झारखंड की, और वहां पर गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई, और उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट, जबरदस्त प्रहार। एक बार फिर से बाहर साइड लाइन से गेंद, और फाउल का इशारा किया एम्पायर ने। बहुत ही बेहतरीन पास, एक बार फिर से निकालने का प्रयास। झारखंड की बेटी वहां पर मौजूद, 11 नंबर की बेटी, और ये 11 नंबर की बेटी है पूर्णिमा परवा। जबरदस्त हिट, मौका हो सकता है रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, और गेंद बैक लाइन से बाहर। बैक लाइन से बाहर गेंद, उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट। उड़ीसा के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास। 9 नंबर के खिलाड़ी झारखंड के खिलाड़ी 5 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है, और ये 5 नंबर के खिलाड़ी एडलिन बागे, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, जबरदस्त प्रहार उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है खूबसूरत अंदाज में, लेकिन वहां पर झारखंड की कैप्टन मौजूद, तेज तरार खिलाड़ी नीरू कुल्लू, लंबे कद के 4 नंबर के खिलाड़ी नीरू, जबरदस्त प्रहार। और एक बार फिर 11 नंबर के खिलाड़ी के पक्ष में गेंद, 11 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, और यह पूर्णिमा परवा, बैक पास। एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी की तलाश करते हुए 19 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास अनुप्रिया सोरेन के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन वहां पर निकालने में कामयाब रहे उड़ीसा के खिलाड़ी ने, और उड़ीसा के खिलाड़ी बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटी मौजूद। एक बार फिर 10 नंबर की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास खूबसूरती के साथ, एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए, जबरदस्त रिवर्स स्वीप, लेकिन वहां पर गोल लाइन से बाहर चली गई बॉल। कांटे की टक्कर, 2-0 से आगे झारखंड की बेटी, झारखंड की टीम 2-0 से आगे। उड़ीसा को खाता खोलना अभी बाकी है। चकमा देने का प्रयास उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा, बहुत ही सूझबूझ के साथ रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास। फाउल का इशारा एम्पायर ने किया, वहां पर बेहतरीन पुश अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर से अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 16 नंबर के खिलाड़ी के लिए, स्वीटी डुंगडुंग के लिए एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए, चकमा देने का प्रयास, बैक पास दे दिया है वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर मौका हो सकता है झारखंड के लिए, बिल्कुल सर्कल के अंदर, और एक बार फिर बैक पास, जबरदस्त आक्रमण करने का प्रयास, वहां पर ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। जबरदस्त तरीके से प्रहार करने का प्रयास, कनेक्ट नहीं हो पाया गेंद और स्टिक के बीच में। झारखंड की बेटियां और उड़ीसा की बेटियां आमने सामने, 2-0 से बढ़त बनाए हुए हैं झारखंड की टीम इस वक्त। झारखंड के लिए फ्री हिट, आगे बढ़ाने का प्रयास। 15 नंबर के खिलाड़ी, तेज तरार खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया। वहां पर डिफेंडर्स मौजूद, रक्षा पंक्ति को भेद पाना उतना आसान काम नहीं। अपने साथी खिलाड़ी के लिए एक बार फिर से निकाल दिया है झारखंड की बेटी ने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, लाजवाब अंदाज में। 9 नंबर के खिलाड़ी, मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट, बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए उड़ीसा की बेटियों के द्वारा, लेकिन वहां पर नीरू मौजूद, तेज तरार कैप्टन,
टीम की कैप्टन, कमान उन्हीं के हाथों में, उन्हीं के कंधों पर। एक मौका हो सकता है, जबरदस्त मौका, लेकिन डिफेंडर्स तैनात वहां पर। बहुत ही सूझबूझ के साथ ये खेल चलता हुआ जबरदस्त अंदाज में, बेमिसाल खेल झारखंड के इस सिमडेगा जिले के कृत्रिम घास के मैदान में, स्ट्रो टर्फ के मैदान में चलता हुआ। एक बार फिर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये प्लेयर्स चेंज करते हुए झारखंड की टीम के द्वारा। और ये उड़ीसा के पक्ष में गेंद इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, वहां पर ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। मौका हो सकता है, लेकिन गोलकीपर के द्वारा बेहतरीन बचाव। क्या कहना, झारखंड की गोलकीपर अनुपमा होरो जबरदस्त बचाव करते हुए, बेमिसाल बचाव, लाजवाब बचाव, कमाल का बचाव करते हुए। एक बार फिर उड़ीसा की खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ। और ये जबरदस्त अंदाज में, दनादन अंदाज में 15 नंबर के खिलाड़ी बैक पास दे दिया है बेहतरीन अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से निकाल दिया है, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटी मौजूद, अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 11 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है, पूर्णिमा बरवा के लिए। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस मैच में एम्पायर्स हैं निशा देवी और शिवानी शर्मा, दोनों ही बहुत ही अनुभवी एम्पायर्स, कड़ी नजर रखे हुए हैं मैदान पर। चारों तरफ झारखंड की बेटी बैक पास बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 10 नंबर के खिलाड़ी के लिए चकमा देते हुए, ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ा दिया है। और ये जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, लेकिन ये बाल बाल बचता हुआ, दिशाहीन, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर गेंद को रोकने के लिए। इस प्रकार से एक सुनहरा अवसर हाथ से जाता हुआ फिलहाल के लिए। 16 गज की हिट। और इसी बीच दूसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होता हुआ और दूसरे क्वार्टर तक झारखंड की टीम 2-0 से आगे। अब 5 मिनट का ब्रेक, मध्यांतर का समय हो चुका है, 5 मिनट का ब्रेक है। और जैसे ही मैच शुरू होता है, मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड आफ्टरनून सबों को, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।
सलाम नमस्ते, एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण बाघवार सिमडेगा की इस स्टो टर्फ मैदान से एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी बीच ये मध्यांतर के बाद का खेल शुरू हो चुका है और झारखंड के पक्ष में गेंद इस समय झारखंड की टीम 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। इस मैच में उड़ीसा और झारखंड के बीच में यह सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चलता हुआ सिमडेगा की इस खूबसूरत स्टो टर्फ मैदान में बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर पास दे दिया है, निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स मौजूद। और एक बार फिर झारखंड की बेटी निकालने में कामयाब। 10 नंबर के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से बालो होरो, बैक पास एक बार फिर से खूबसूरती के साथ 12 नंबर के लिए। और 12 नंबर के खिलाड़ी बिनीमा, 4 नंबर के खिलाड़ी कैप्टन है, टीम के कैप्टन नीरू कुल्लू, जबरदस्त तरीके से अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए झारखंड के खिलाड़ियों के द्वारा जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास वहां पर, लेकिन उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। उड़ीसा के खिलाड़ी फाउल का इशारा एक बार फिर से। झारखंड के खिलाड़ी 19 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए अनुप्रिया सोरेन, हमारे सिमडेगा के उपायुक्त महोदय इस समय स्क्रीन में। और ये मौका हो सकता है झारखंड के लिए जबरदस्त तरीके से, लेकिन गोलकीपर का बेहतरीन बचाव और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर कड़ी नजर रखे हुए हैं इस मैच में। एक बार फिर झारखंड की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए और ये जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, और ये बिल्कुल शूटिंग सर्कल के अंदर, लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर पाए। और डिफेंडर्स रक्षा पंक्ति निकालने में कामयाब रहे। हमारे उपायुक्त महोदय सुशांत गौरव स्क्रीन में इस समय बातचीत करते हुए मैच का आनंद लेते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद गोल लाइन से बाहर। झारखंड और उड़ीसा की टीम आमने सामने, दो पड़ोसी राज्यों के बीच में टक्कर। 12 नंबर के खिलाड़ी बिनीमा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बैक पास दिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कैप्टन के लिए। एक बार फिर बिनीमा के पास जबरदस्त प्रहार, मौका हो सकता है रिवर्स स्वीप के जरिए, लेकिन ये ऊपर हवा में खेल बैठी और ये एम्पायर के द्वारा गोल लाइन से बाहर का इशारा। बहुत ही बेहतरीन मौका, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद हवा में। आप हवा में खेल नहीं सकते हैं, आप छक्का नहीं मार सकते हैं हॉकी बॉल में। और ये आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर 20 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया बेहतरीन अंदाज में साइड लाइन के करीब। एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। 3 नंबर के खिलाड़ी और वह है निराली कुजूर। बिनीमा गेंद के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास, गेंद साइड लाइन से बाहर। तीसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ ये दूसरा सेमीफाइनल। ये हमारे दर्शक, बुजुर्ग दर्शक, सीनियर सिटीजन का प्रयास है, लेकिन वहां पर झारखंड के खिलाड़ी मौजूद, फाउल का इशारा करेंगे एम्पायर। लेकिन एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी के पक्ष में लाल रंग की जर्सी में 8 नंबर के खिलाड़ी झारखंड की 12 नंबर बिनीमा के लिए निकाल दिया है जबरदस्त अंदाज में। और ये मौका हो सकता है झारखंड के लिए, जबरदस्त प्रहार और ये बहुत ही बेहतरीन दनादन अंदाज में गोल, दे दनादन गोल झारखंड की तरफ से। झारखंड की बेटी, वाह वाह वाह, क्या कहना, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन, लाजवाब खेल का प्रदर्शन, खूबसूरत अंदाज में कमाल का खेल दिखाते हुए 3-0 से बढ़त बनाते हुए झारखंड की बेटियां। उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर गलत पास, सीधे स्टिक में दे बैठे, आगे बढ़ाने का प्रयास। 3-0 की बढ़त बन चुकी है झारखंड के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक बार फिर मौका हो सकता है झारखंड के लिए, लेकिन दिशाहीन हिट और ये गोल लाइन से बाहर गेंद। तीसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ झारखंड और उड़ीसा के बीच में। उड़ीसा के खिलाड़ी 13 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आनंदिता टुप्पो, कैप्टन, टीम की कैप्टन है, बैक पास दिया है, जबरदस्त प्रहार वहां पर, लेकिन झारखंड के खिलाड़ी मौजूद, आगे निकालने में कामयाब और चकमा देते हुए, ड्रिबलिंग करते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास। बालो होरो
काप्टेनी समय नीरू, जबरदस्त पास वहां पर 3 नंबर के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर से मौका बन सकता है झारखंड के लिए। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और फ्री हिट उड़ीसा की टीम को। खचाखच भरा हुआ, खचाखच अंदाज में भरा हुआ स्टेडियम, सिमडेगा का ये स्टेडियम, स्टो टर्फ का मैदान। 9 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से बिल्कुल ब्रोकन लाइन के करीब, ब्रोकन सर्कल के करीब 25 गज के नजदीक, लेकिन वहां पर गलत पास और झारखंड की बेटी मौजूद। आगे बढ़ाते हुए खूबसूरती के साथ 16 नंबर के खिलाड़ी, चकमा देने का प्रयास, वहां पर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में 8 नंबर के लिए निकाल दिया। 8 नंबर ने 9 नंबर के लिए निकाल दिया, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स को भेद नहीं पाया और निकालने में कामयाब रहे उड़ीसा के खिलाड़ी। 14 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से रंभा कुजूर बाइक पास दिया है बेहतरीन अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से बेहतरीन पास देने का प्रयास, लेकिन गेंद साइडलाइन से बाहर। दोनों एम्पायर्स तैयार, बहुत ही अनुभवी एम्पायर्स निशा देवी और शिवानी शर्मा इस मैच के एम्पायर्स हैं। उड़ीसा के पक्ष में गेंद अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में निकाला है, लाजवाब अंदाज में, बेमिसाल अंदाज में, और चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास, अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास। झारखंड के खिलाड़ी गेंद के लिए जूझते हुए एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी के पक्ष में गेंद 3 नंबर के खिलाड़ी निकालने में कामयाब। रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, हवा में खेल बैठे एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। आप हॉकी खेल रहे हैं, हवा में शॉट नहीं मार सकते। एम्पायर कड़ी नजर रखे हुए हैं, एम्पायर की नजर से आप बच नहीं सकते हैं। एक बार फिर जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास और ये हवा में एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद बिल्कुल साइडलाइन के करीब। और 12 नंबर के खिलाड़ी बिनीमा निकाल दिया है 16 नंबर के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ, और 16 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही तेजी के साथ स्वीटी डुंगडुंग बिल्कुल शूटिंग सर्कल के अंदर, और ये बचाव दल के द्वारा बचाने का प्रयास। एक बार फिर से शूटिंग सर्कल के अंदर एक मौका हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बचाव उड़ीसा के डिफेंडर्स के द्वारा। आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए उड़ीसा के खिलाड़ियों के द्वारा बहुत ही सूझबूझ के साथ, चतुराई भरा ये आगे बढ़ाते हुए, चहलकदमी करते हुए मौका बन सकता है उड़ीसा के लिए, खाता खुल सकता है। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, समझौता गेंद गोल लाइन से बाहर। चार नंबर के खिलाड़ी फ्री हिट लेने की तैयारी में, निशा 4 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, तेज तरार खिलाड़ी, जबरदस्त प्रहार करने का अवसर, और प्रहार किया लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने रोक नहीं पाया और गेंद सीधे गोल लाइन से बाहर। उड़ीसा झारखंड के लिए फ्री हिट लेते हुए जबरदस्त हिट अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर का बेहतरीन बचाव। एक बार फिर मौका बन सकता है झारखंड के लिए, और ये जबरदस्त मौका बन सकता है झारखंड के लिए, लेकिन गोलकीपर का एक बार फिर बेहतरीन बचाव। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, और निश्चित रूप से इस वक्त उड़ीसा के लिए खतरा का बादल कुछ क्षण तक दूर होता हुआ जाता हुआ। एक बार फिर जबरदस्त प्रहार झारखंड, ये उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा, बेहतरीन पास झारखंड के खिलाड़ी ने 16 नंबर के लिए निकाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, लाजवाब खेल का प्रदर्शन झारखंड की तरफ से। एक बार फिर उड़ीसा के खिलाड़ी, 14 नंबर के खिलाड़ी, बेहतरीन अंदाज में बाइक पास, आगे बढ़ाने का प्रयास, खूबसूरती के साथ बेहतरीन अंदाज में चकमा देने का प्रयास, ड्रिबलिंग करने का प्रयास, और 14 नंबर एक बार फिर से निकाल दिया है आगे, और बेहतरीन पास। एक बार फिर उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, गेंद साइड लाइन से बाहर। फ्री हिट उड़ीसा के लिए एक मौका बन सकता है, वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, झारखंड के खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद के साथ, और ये गेंद रोकने में कामयाब रहे। आगे बढ़ाने का प्रयास, एक बार फिर उड़ीसा के पक्ष में 4 नंबर के खिलाड़ी, तेज तरार खिलाड़ी, और मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन वहां पर बचाव दल बहुत ही बेहतरीन बचाव करते हुए। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा।
ओडिशा और झारखंड के बीच 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 झारखंड के सिमडेगा के खूबसूरत स्टेडियम में, स्टोटर स्टेडियम में बहुत ही खूबसूरत मैच झारखंड और ओडिशा के बीच में, दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में। गेंद बाइक लाइन से बाहर। झारखंड के खिलाड़ी फ्री हिट लेते हुए बेहतरीन अंदाज में जबरदस्त तरीके से प्रहार किया, अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है और एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए, बिल्कुल शूटिंग सर्कल के अंदर, और ये एक मौका बन सकता है झारखंड के लिए। और ये दिशाहीन और फाउल का इशारा किया अंपायर ने। बहुत ही बेहतरीन मौका बन सकता था झारखंड के लिए, लेकिन एम्पायर ने फाउल का इशारा किया पहले ही। ये ब्रोकन सर्कल के पहले एम्पायर ने फाउल का इशारा कर दिया और फ्री हिट झारखंड की टीम को, झारखंड की बेटियों को। जबरदस्त प्रहार नीरू, और एक मौका बन सकता है झारखंड के लिए, और ये बेहतरीन गोल, दनादन अंदाज में गोल दागते हुए झारखंड की बेटियां। क्या बात है, क्या बात है झारखंड की बेटियां। पूरे देश को नाज है आप पर, झारखंड की बेटियां। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी बीच झारखंड की बेटियां दनादन अंदाज में 4-0 की बढ़त। ओडिशा की बेटियां इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए तेजी के साथ, और ये रोकने में कामयाब रहे बेहतरीन अंदाज में। झारखंड की बेटियां बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बार फिर से निकाल दिया है। वहां पर चूके खिलाड़ी ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए स्टिक और गेंद के बीच में, अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है झारखंड के खिलाड़ी ने, 9 नंबर के खिलाड़ी के लिए। और एक मौका की बढ़त है इस वक्त। एक बार फिर झारखंड की बेटियां आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए दनादन अंदाज में बाइक पास देने का प्रयास, फाउल का इशारा, गेंद पैर से टकराई, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। ये सिमडेगा के खूबसूरत मैदान में झारखंड और उड़ीसा की बेटियां, पड़ोसी राज्यों की बेटियां एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए, और उड़ीसा की बेटियां इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बेहतरीन अंदाज में बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास। एक मौका हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं उड़ीसा की, और ये झारखंड की खिलाड़ी गेंद रोकने में कामयाब, आगे निकालने का प्रयास, जबरदस्त प्रहार, जबरदस्त आक्रमण करने का प्रयास, वहां पर गेंद साइडलाइन से बाहर। ये एक बार फिर मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, ड्रिबलिंग करने का प्रयास, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटी मौजूद। आप देख सकते हैं लाल रंग की जर्सी में झारखंड की टीम और पीले रंग की जर्सी में उड़ीसा की टीम आमने सामने। दोनों पड़ोसी राज्य, दोनों पड़ोसी राज्यों की बेटियां आमने सामने एक दूसरे के साथ टकराने के लिए तैयार, और झारखंड इस समय 4-0 की बढ़त बनाई हुई है। बैक पास बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कैप्टन के लिए, 4 नंबर नीरू 10 नंबर के लिए निकाल दिया है, बालों के लिए, बालों ने निकाल दिया है नीरू के लिए। एक बार फिर बैक पास दिया है नीरू ने 13 नंबर के लिए, और एक बार फिर से निकालने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी के लिए 10 नंबर के लिए, लेकिन गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे बैक लाइन से बाहर। झारखंड और उड़ीसा की टीम आमने सामने, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस वक्त। बहुत ही धमाकेदार मैच, शानदार, जानदार, धमाकेदार, बेमिसाल मैच चलता हुआ इस समय। 19 नंबर के खिलाड़ी झारखंड की तरफ से अनुप्रिया सोरेंग, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, और इसी बीच तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होता हुआ, और तीसरे क्वार्टर तक झारखंड की टीम 4-0 की बढ़त बनाई हुई है। जैसे ही मैच शुरू होगा एक बार फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।
नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं प्रवीण बाघवार। और इसी बीच ये अंतिम क्वार्टर का मैच चलता हुआ 4-0 से आगे झारखंड की टीम, 4-0 से आगे। और पहला गोल निशा मिंज ने दागा, दूसरा गोल भी निशा मिंज, और तीसरा गोल पूर्णिमा बरवा, और चौथा गोल फूलमणि भेंगरा ने। 4 गोल से आगे इस समय झारखंड की टीम। उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटी तेज तरार गेंद को छीनने का प्रयास करते हुए, जूझते हुए गेंद के लिए। एक बार फिर उड़ीसा की टीम के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास, 14 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर निकालने में कामयाब रहे। बहुत ही खूबसूरती के साथ निकालने का प्रयास करते हुए वहां पर झारखंड के लिए एक मौका हो सकता है, और ये बहुत ही बेहतरीन मौका हाथ से जाता हुआ फिलहाल के लिए। बहुत ही बेहतरीन मौका था, लेकिन 9 नंबर के खिलाड़ी निशा मिंज ठीक से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाई और गेंद बैकलाइन से बाहर। ये अंतिम सत्र का मैच चलता हुआ ये चौथा क्वार्टर, 4th क्वार्टर चलता हुआ। झारखंड और उड़ीसा की टीम आमने सामने। जबरदस्त प्रहार अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में 12 नंबर के खिलाड़ी, और यह है बिनिमा। बिनिमा 10 नंबर के लिए निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में बालों के लिए, और बालों ने निकाल दिया है एक बार फिर से 6 नंबर के खिलाड़ी ने, और 6 नंबर के खिलाड़ी ने 12 नंबर के लिए निकाल दिया, लेकिन वहां पर बाल बचता हुआ दिशाहीन और चंद इंचों से बचता हुआ गोल होने से। और ये हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक बिमला प्रधान स्क्रीन पे इस वक्त। एक बार फिर उड़ीसा की टीम के खिलाड़ी, उड़ीसा की बेटियां आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से झारखंड के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाते हुए, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। उड़ीसा के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए उड़ीसा के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर झारखंड के खिलाड़ी मौजूद। एक बार फिर से अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है 12 नंबर के खिलाड़ी के लिए, 13 नंबर के खिलाड़ी के लिए। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, और फ्री हिट झारखंड की टीम को। फ्री हिट लगाने का प्रयास 10 नंबर के खिलाड़ी ने लगाया वहां पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और वहां पर 4 नंबर के खिलाड़ी मौजूद नीरू, और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। 13 नंबर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद उड़ीसा की, 13 नंबर के खिलाड़ी आनंदिता टोप्पो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही दनादन अंदाज में 4 गोल, 4-0 से आगे इस वक्त झारखंड की टीम, झारखंड की बेटियां। फ्री हिट बिल्कुल अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, लेकिन बिनिमा के पास में गेंद। एक बार फिर 12 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है, और एक मौका बन सकता है झारखंड के लिए। जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, और खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद पाइपलाइन से बाहर। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। फ्री हिट 16 गज की हिट उड़ीसा की टीम को। जबरदस्त प्रहार, और खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे, साइड लाइन से बाहर गेंद। फ्री हिट झारखंड की टीम को। झारखंड की टीम के खिलाड़ी बिनिमा 12 नंबर के खिलाड़ी निकाल दिया है 9 नंबर के खिलाड़ी के लिए, निशा के लिए, और एक बार फिर से निशा ने निकाल दिया है 10 नंबर के खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से 4 नंबर के खिलाड़ी कैप्टन। जबरदस्त प्रहार, मौका हो सकता है, और ये जबरदस्त गोल, दनादन अंदाज में गोल 8 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। फूलमणि भेंगरा दनादन अंदाज में गोल दागते हुए झारखंड की तरफ से। झारखंड की बेटियां, वाह वाह वाह, क्या कहना, जबरदस्त तरीके से कमाल का खेल दिखाया है आप लोगों ने। बेहतरीन अंदाज में लाजवाब खेल का प्रदर्शन, कमाल की खेल का प्रदर्शन किया है आप लोगों ने। 5-0 की बढ़त, 5-0 से बढ़त, 5-0 की बढ़त इस वक्त झारखंड के पक्ष में। उड़ीसा का खाता नहीं खुल पाया है अभी तक, देखना होगा खाता खोल पाते हैं या नहीं उड़ीसा की टीम।
4 नंबर के खिलाड़ी नीरू टीम की कैप्टन 10 नंबर खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है, लेकिन वहां पर तेज तरार खिलाड़ी मौजूद। उड़ीसा की तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास एक बार फिर से निकाल दिया है झारखंड के खिलाड़ी ने 12 नंबर के खिलाड़ी के लिए, और एक मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद सीधे बैक लाइन से बाहर चली गई। जबरदस्त अंदाज में खेल चलता हुआ झारखंड और उड़ीसा के बीच में। अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है खूबसूरत अंदाज में। 17 नंबर के खिलाड़ी ने 9 नंबर के लिए निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में, और ये बैक पास 10 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है, लेकिन वहां पर 2 नंबर के खिलाड़ी मौजूद उड़ीसा की तरफ से। और सोनाली एक्का ने निकाल दिया है एक बार फिर से उड़ीसा के पक्ष में, और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। 12 नंबर के खिलाड़ी के पैर से टकराई गेंद और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। कड़ी धूप के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ उड़ीसा और झारखंड के बीच। झारखंड के खिलाड़ी बैक पास देने का प्रयास बहुत ही खूबसूरती के साथ 10 नंबर के लिए निकाल दिया है बालों के लिए, और ये 4 नंबर के लिए कप्तान के लिए, लेकिन वहां पर गलत पास, और 14 नंबर के खिलाड़ी को दे बैठे। आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए उड़ीसा का खाता खुल नहीं पाया है अभी तक। देखना बड़ा दिलचस्प होगा उड़ीसा खाता खोल पाती है या नहीं इस मुकाबले में, सेमीफाइनल की इस मुकाबले में। आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए गेंद एम्पायर ने फाउल का इशारा किया वहां पर। दोनों बहुत ही अनुभवी एम्पायर्स, और इस मैच में एम्पायरिंग का काम कर रहे हैं निशा देवी और शिवानी शर्मा। दर्शक खचाखच मैदान के चारों तरफ मैच का आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए, बैक पास देने का प्रयास, गेंद साइड लाइन से बाहर। ये अंतिम सत्र का खेल, ये चौथे क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त सिमडेगा के इस टर्फ मैदान में बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए उड़ीसा की बेटी, उड़ीसा के खिलाड़ी इस वक्त, लेकिन कप्तान मौजूद वहां पर, झारखंड की कप्तान तेज तरार, 4 नंबर के खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी, ऊंचे कद के खिलाड़ी, साइड लाइन से बाहर गेंद। फ्री हिट लेने का मौका, फ्री हिट लेने की तैयारी, जबरदस्त प्रहार वहां पर 4 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा, मौका बन सकता है झारखंड के लिए, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा, कॉर्नर का इशारा, पेनल्टी कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। एक बेहतरीन मौका हो सकता है बढ़त बनाने के लिए। पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ ये चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, ये अंतिम सत्र का अंतिम क्षण का मैच इस वक्त चलता हुआ। बेहतरीन अंदाज में खेल दिखाते हुए, बेमिसाल अंदाज में खेल दिखाते हुए झारखंड की बेटियां 5-0 की बढ़त, 6-0 की बढ़त बना सकती हैं अगर इस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर पाती हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा। पुश करने के लिए तैयार, और ये विजिल बजाने के लिए तैयार एम्पायर्स। विजिल बजी, पुश किया, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोका, लेकिन एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया है एम्पायर ने। एक बार फिर पुश करने के लिए तैयार। संभवतः खिलाड़ी पहले निकल चुके थे, इसलिए दोबारा पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। जबरदस्त तरीके से निकालने का प्रयास, 4 नंबर के खिलाड़ी के पास निकाल दिया है वहां पर पास, बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर मौका हो सकता है, और बेहतरीन अंदाज में ये गोल, धनाधन अंदाज में गोल ठोकते हुए, गोल दागते हुए झारखंड की बेटियां 6-0 से आगे झारखंड की टीम इस वक्त। जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त कमाल का खेल दिखाते हुए, लाजवाब खेल दिखाते हुए झारखंड की बेटियों के द्वारा। एक बार फिर 17 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है, मौका बन सकता है साइड लाइन से बाहर गेंद। फ्री हिट लेने की तैयारी में 10 नंबर के खिलाड़ी बालो अपने साथी खिलाड़ी के लिए बाइक पास निकाल दिया है 15 नंबर ने, और इस वक्त
4 नंबर के खिलाड़ी के लिए ने निकाल दिया है 12 नंबर के लिए। 12 नंबर ने एक बार फिर से निकाल दिया है 3 नंबर के लिए निराली के लिए, और एक बार फिर मौका बन सकता है लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हो सके और गेंद बैक लाइन से बाहर। गेंद बैक लाइन से बाहर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, सिमडेगा का स्टेडियम, और फाउल का इशारा किया एम्पायर ने। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बार फिर बैक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 4 नंबर के खिलाड़ी नीरू कप्तान है टीम की, और जबरदस्त अंदाज में उन्होंने खेल दिखाया है इस मैच में। कमाल का प्रदर्शन रहा है उनका। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन पास, दनादन अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में पास खेलते हुए एक दूसरे के साथ 20 नंबर के खिलाड़ी इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए जबरदस्त तरीके से, और ये मौका हो सकता है झारखंड के लिए। एक बार फिर से झारखंड की बेटी के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर मौका हो सकता है लेकिन गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव, बेहतरीन बचाव गोलकीपर के द्वारा। उड़ीसा की गोलकीपर हर्ष रानी बेहतरीन अंदाज में बचाया उन्होंने, और ये एक बार फिर मौका हो सकता है झारखंड के लिए, और यहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं झारखंड की, और ये उड़ीसा के खिलाड़ी के पक्ष में गेंद। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। बहुत ही बेहतरीन पास खेलते हुए उड़ीसा की बेटियां इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ झारखंड की बेटियां इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए तेजी के साथ, और ये बहुत ही बेहतरीन पास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, मौका हो सकता है झारखंड के लिए। एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास और रिवर्स स्वीप, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव। गोलकीपर बहुत ही बेहतरीन बचाव गोलकीपर के द्वारा। हर्ष रानी लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा, लॉन्ग कॉर्नर, और वो अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला है कैप्टन के लिए। जबरदस्त प्रहार, और गोलकीपर का एक बार फिर मौका हो सकता है लेकिन गोलकीपर का एक बार फिर से बेहतरीन बचाव, और एक बार फिर प्रहार, लेकिन गेंद दिशाहीन, और लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया, और ये मौका हो सकता है झारखंड के लिए। बड़ी सूझबूझ के साथ जबरदस्त प्रहार वहां पर कैप्टन के द्वारा, लेकिन डिफेंडर्स बहुत ही तैनात, दुरुस्त, और एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए झारखंड की बेटियों के द्वारा, लेकिन उड़ीसा की बेटियां वहां पर मौजूद। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। चार नंबर के खिलाड़ी कैप्टन, टीम के कप्तान, बैक पास देने का प्रयास, 12 नंबर के लिए निकाल दिया है। जबरदस्त प्रहार लगाने का प्रयास वहां पर, लेकिन डिफेंडर्स मजबूत वहां पर मजबूती के साथ बचाते हुए, रक्षा करते हुए। एक बार फिर से मौका बन सकता है झारखंड के लिए, लेकिन एक बार फिर 15 नंबर के खिलाड़ी गेंद के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, और ये पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ झारखंड को। कमाल का खेल दिखाया है झारखंड की बेटियों ने, कमाल का प्रदर्शन रहा है, लाजवाब प्रदर्शन रहा है, बेमिसाल प्रदर्शन रहा है अभी तक। ये पेनल्टी कॉर्नर की तैयारी, ये रणनीति बनाते हुए, मंत्रणा करते हुए एक दूसरे के साथ, और ये पुश करने के लिए जाती हुई जबरदस्त अंदाज में ये विसिल बजी है, और ये सुंदर पुश, गोल करने का प्रयास का अंतिम सत्र चलता हुआ, फाइनल क्वार्टर, चौथा क्वार्टर चलता हुआ। हरियाणा की टीम पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ये पुश, लेकिन खिलाड़ी रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। गेंद छिटकी है दूर, और गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए अपने कब्जे में करने का प्रयास, लेकिन वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद, तेज तरार खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ। 9 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से, और ये खिलाड़ी है सुरेखा, लेकिन चीन की दीवार को भेद पाना उतना आसान काम नहीं। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया था वहां पर, और फ्री हिट, लेकिन गेंद को कोई रोक नहीं पाएंगे, और सीधे बैक लाइन से बाहर।
झारखंड और उड़ीसा की बेटियां एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए ये सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में। और झारखंड की टीम इस समय झारखंड की बेटियां आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ बैक पास दिया है वहां पर एक मौका हो सकता है झारखंड के लिए और ये जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास और गेंद के पीछे भागने का प्रयास, लेकिन गेंद साइडलाइन से बाहर। प्रतिमा बारवा झारखंड की कोच इस समय फ्री हिट की तैयारी। प्रतिमा बरवा झारखंड की कोच, तेज तरार कोच, अनुभवी कोच, अपने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए, दिशा निर्देश देते हुए, गाइडलाइन करते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ एक बार फिर उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए। उड़ीसा के खिलाड़ी जबरदस्त प्रहार लगाने का प्रयास वहां पर, लेकिन वहां झारखंड की बेटी मौजूद अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया बेहतरीन अंदाज में। और इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ और इस मैच में झारखंड की बेटियों ने उड़ीसा की बेटियों को मात देते हुए 6-0 से जीत हासिल करती हुई और फाइनल के लिए जगह पक्की करती हुई झारखंड की बेटियां, वाह वाह वाह, तेरा क्या कहना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं ये जानकारी देते हुए कि
ये बहुत ही एक सुनहरा पल है जब आपने किसी को कोई